अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद। स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। SIR का सबसे मजबूत दस्तावेज आज ही बनवाएं। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि 13 राज्यों में SIR हो चुका है, बाकी राज्यों में SIR शुरू होने जा रहा है। आपके यहाँ SIR हो गया है या अगर आपके यहाँ SIR नहीं हुआ है, दोनों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको SIR का सबसे मजबूत दस्तावेज के बारे में पता नहीं चलेगा। SIR का सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज के बारे में पता नहीं चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि पिछले कई महीनों से SIR को लेकर पूरे भारत में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको पता है कि इन फ्यूचर जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को भी लाया जाएगा, यानी कि NRC को भी लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जितने भी हैं, यानी कि जितने भी भारतीय हैं, उन सभी के पास जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सिटीजनशिप के 3 नियम। सबसे पहले आपको सिटीजनशिप के जो है 3 नियम को समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो आप लोगों को सीधे नागरिकता मिल जाएगी। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं आप, तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आगे देखिए, अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो आप लोगों को अपना प्लस माता पिता में से किसी एक का प्रूफ देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो अपना प्लस दोनों का दस्तावेज देना पड़ेगा, मतलब ये कि माता पिता दोनों का दस्तावेज देना पड़ेगा। बट अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है तो नोटिफिकेशन में जो ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन अब डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। यानी कि पहले यही बोला गया था कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है उनको कोई दस्तावेज नहीं देना है, मगर यहाँ पे ब्रैकेट में साफ साफ लिखा हुआ हो सकता है कि आप लोग से मांग लिया जाए। तो आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट बनाना होगा आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ज़रूरी डॉक्यूमेंट, यानी कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक होगा तो काम हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक दस्तावेज होगा, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। 10वीं की मार्कशीट, अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट है तो आप दिखा सकते हैं। स्कूल की TC या फिर जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं। हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी आप दिखा सकते हैं, या फिर जो है नगर निगम का कोई भी आप लोग जो है रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, पेरेंट लिंक प्रूफ। अब आपको यह समझना है कि पेरेंट लिंक प्रूफ क्या है। देखिए, आपके माता पिता होंगे तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, पुरानी वोटर लिस्ट 2003, वोटर ID, राशन कार्ड, पासपोर्ट, सरकारी नौकरी का रिकॉर्ड, जमीन मकान के कागज़, ये सारे के सारे आपके पास होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट जो है दस्तावेज है। उसके बाद आगे देखिए, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप लोगों के पास बैकअप के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे कि बिजली बिल, पानी बिल, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, BPL रिकॉर्ड, ये सारे के सारे कागजात भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, 2-3 डॉक्यूमेंट होना काफ़ी होता है, यानी कि इसमें से कोई भी 2-3 होगा तो समझ लीजिए कि आप लोगों का सारा टेंशन खत्म। अब देखिए, यहाँ पे आगे बताया जा रहा है BLO जब घर आए तो ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है कि BLO द्वारा जो है घर घर जाया जा रहा है और दस्तावेज देखा जा रहा है, SIR का मिलान किया जा रहा है।
तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान बरतना, जैसे कि बताया जा रहा है कि कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं, गवाह प्लस स्थानीय व्यक्ति की पुष्टि ज़रूरी होती है। यानी कि अगर आपके घर पर बीएलओ आए, आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप लोग जो है एफिडेविट बनवा सकते हैं, आप लोग जो है गवाह प्लस स्थानीय व्यक्ति की पुष्टि ले सकते हैं, इससे भी आप लोगों का काम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, स्पेशल केस शादीशुदा महिला मैरिज सर्टिफिकेट मजबूत प्रूफ, यानी कि जिन महिला की शादी हो गई उनके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए वो है मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा सबसे ज़रूरी सावधानी, कुछ आप लोगों को सावधानी भी बरतना होगा। जैसे कि सभी डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए, डीओबी सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग भी सेम होनी चाहिए। जितने भी भारतीय हैं, आपके आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सब में सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। एक वर्ड का इधर उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक वर्ड का भी इधर उधर हुआ तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात में पड़ जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, मार्कशीट से जुड़ा नियम, मार्कशीट को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसे कि बताया जा रहा है 5वीं 8वीं 9वीं भी चलेगी, लेकिन उनमें पेरेंट्स का नाम होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके पास टीसी है तो उससे भी आपको नागरिकता मिल जाएगी, वो भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है दस्तावेज मांगा जाएगा, मगर उसमें पेरेंट्स का नाम होना चाहिए। और आपको पता है कि टीसी में जो है माँ बाप दोनों का नाम होता है, मार्कशीट हो या फिर टीसी हो, दोनों में जो है माँ बाप का नाम होता है। तो इसीलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, परेशान नहीं। उसके बाद आगे देखिए, फ्यूचर अलर्ट, आगे फिर से वेरिफिकेशन हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे यहाँ तो SIR हो गया है, अब क्या टेंशन की बात है? यही आप लोगों की गलतफहमी है। आपके यहाँ भले ही जो है SIR हो चुका है, इन फ्यूचर हो सकता है कि फिर से वेरिफिकेशन कराया जाए, तो इसलिए ये सारे के सारे दस्तावेज बनाकर रख लो। उसके बाद आगे बताया जा रहा है NRC या फिर वन नेशन वन इलेक्शन के कारण दस्तावेज जो है फिर से मांगा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। को पता है कि सरकार चाह रही है कि जितने भी लोग हैं भारतीय, सभी लोग एक ही तरीके से कोई भी काम करें। जैसे कि वन नेशन वन राशन ला दिया गया है, इस तरीके से जो है सिम को भी लाया गया। जैसे कि पहले आप कहीं भी जाते थे दूसरे स्टेट में तो रोमिंग हो जाती थी, उसको हटा दिया गया है। इस तरीके से वन नेशन वन लॉ लाया जा रहा है, तो इसी तरीके से जो है वन नेशन और वन इलेक्शन भी लाया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पहले से ही जो है सतर्क हो जाए। उसके बाद आगे देखिए, अगर अधिकारी दबाव डाले, लिखित में मांगे तो एफिडेविट दिखाएं, अपने अधिकार जानें। यानी कि अगर आपसे जो है अधिकारी बार बार दस्तावेज मांगते हैं तो आप लोग एफिडेविट दिखा सकते हैं। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।